नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम ओलंपिक के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे और कैसा भारत का अभी तक टोक्यो ओलंपिक तक का सफ़र रहा है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा ओलंपिक के विषय में जान लेते हैं। ओलंपिक शब्द जो है इसकी उत्पत्ति ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण हुई है, ऐसा माना जाता है। और ओलंपिया जो है एक शहर है, ओलंपिया स्थान जो है हेलिया शहर में स्थित है। और ओलंपिक का जो फ्लैग होता है उसमें हम देखते हैं कि 5 छल्ले होते हैं। अब वो 5 छल्ले का क्या मतलब होता है इसके विषय में हम जान लेते हैं। और ओलंपिक फ्लैग को डिज़ाइन किसने किया था, उसको पियरे डी क्यूबर्टीन ने 1913 में डिज़ाइन किया था, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक कहा जाता है। कुछ चीज़ें जानकारियाँ जो मैंने इस पीडीएफ में एकत्रित की है और कुछ जानकारियाँ जो है मैं वर्बली भी बताऊंगा, उसे आप नोट कर लेंगे। जो चीज़ें इस पीडीएफ में आपको नहीं दिखेंगी वो अगर मैं जानकारी देता हूं तो उनको आप नोट करते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ब्लू जो छल्ला होता है वो यूरोप को रिप्रेजेंट करता है। ब्लैक छल्ला जो है वो है अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। रेड छल्ला जो है अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। येलो जो है अपना एशिया महादेश को रिप्रेजेंट करता है और ग्रीन जो है ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है। तो आप BBRYG से इसको याद रख सकते हैं। एंशिएंट जो ओलंपिक्स हुए थे वो 776 BCE में शुरू हुआ था और जो कि 393 AD तक चला था, जो कि रोमन देवता ज्यूस जो थे, जिन्हें आकाश का देवता भी कहा जाता था, उनके सम्मान में आयोजित किया जाता था। तो हम देखते हैं कि मॉडर्न ओलंपिक जो है 1896 में शुरू हुआ था, 1896 में, और ये अभी तक चल रहा है। बीच बीच में कई विश्व युद्धों के कारण जो है कई खेलों का ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है स्थगित किया गया था। मैं थोड़ा यहाँ पे धीरे धीरे चीज़ों को बता रहा हूँ। आप जो है इस वीडियो को 1.25 यानी थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि 1896 में मॉडर्न ओलंपिक का जो है शुरुआत हुआ था। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 1894 में हुआ था, जो इसका हेडक्वार्टर जो है लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। और टोटल मेंबर जो टोक्यो ओलंपिक तक थे जो 207 थे, और 207 है जो कि अभी उस समय 2021 में 2006 वर्तमान उस समय की परिदृश्य में हम देखें तो थे। और ROC यानी रशियन ओलंपिक कमेटी जो है रशिया के स्थान पर भाग ले रहा है, क्योंकि रशिया के फ्लैग को, रशिया देश को ओलंपिक से बैन किया हुआ है। और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे ओलंपिक के वो थे डिमिट्रियस विकालस, और अभी जो वर्तमान में जो है थॉमस बाख जो है वो है प्रेसिडेंट। और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 1974 के ओलंपिक में, वो फेंसिंग खेल से संबंधित था, फेंसिंग। और ओलंपिक जो है पोस्टपोन हुआ था वो 1916 में, 1940 में और 1944 में। इसका क्या कारण था? वो था प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध इस दौरान हुए थे। इस कारण से इन खेलों को स्थगित कर दिया गया था। ओलंपिक का जो मोटो है, जो ध्येय है, वो है फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर टुगेदर, यानी कि और तेज और ऊंचा और बलवान और साथ में, ये सब चीज़ें हैं। ओलंपिक का जो है मोटो है, ध्येय है। और जो है ये जो है 1924 में इसको अपनाया गया था। तो हम देखते हैं कि ओलंपियाड, बीच बीच में हमें शब्द सुनने को मिलता है ओलंपियाड शब्द, जो कि ओलंपिक खेलों के बीच में जो गैप होता है उसके लिए ये यूज होता है। ठीक है, ओलंपियाड शब्द। तो हम आगे देखते हैं
कि ओलंपिक का टाइमलाइन हम देखते हैं। 1896 में एथेंस में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, जिसमें 14 देश शामिल हुए थे, 241 खिलाड़ी थे और 43 स्पर्धा इसमें शामिल हुए थे। 1900 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया ने हिस्सा लिया था, जिसमें नॉर्मन प्रिचार्ड, जो कि ब्रिटिश इंडिया से भाग लिए थे, उन्होंने एथलेटिक्स में यानी कि दौड़ 200 मीटर दौड़ में और 200 मीटर बाधा दौड़ में 2 रजत पदक जीते थे। और इसी ओलंपिक से ये संयोग की बात है कि ये भी पेरिस में 1900 ईस्वी में पेरिस में ही ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे। तो इस ओलंपिक में महिलाओं की भागीदारी शुरू हुई थी और 22 महिला खिलाड़ियों ने शिरकत किया था। और इसी ओलंपिक में अंतिम बार जो है क्रिकेट खेला गया था, और यह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में टेस्ट क्रिकेट खेला गया था। और जहाँ तक संभावना है 2028 के लॉस एंजलिस, जो कि अमेरिका में होने वाले ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया जा सकता है, इसकी संभावना है। और ये T20 फॉर्मेट में होगा। 2020 विश्व कप जो अभी भारत ने जीता, उसी फॉर्मेट में ये आयोजित होगा। तो भारत के लिए एक और संभावना हो सकती है यहाँ पे पदक जीतने की। और जहाँ तक पदक की बात मैंने की, तो पदक जो देने की प्रथा है वो 1904 में शुरुआत हुई थी। इसमें गोल्ड मेडल दिए जाते हैं, सिल्वर मेडल दिए जाते हैं, ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कौन से मेडल में कौन से धातुओं का प्रयोग किया जाता है। गोल्ड में सिल्वर और गोल्ड का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर मेडल में सिल्वर और कॉपर का प्रयोग किया जाता है, ब्रॉन्ज मेडल जो है कॉपर और जिंक और टीन का जो है प्रयोग करके बनाया जाता है। 1924 ईस्वी में शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। हम जो पेरिस में ओलंपिक शुरू होने वाले हैं वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, और मुख्य रूप से इसी ओलंपिक के बारे में सब लोग जानते हैं। और इसके साथ साथ ही शीतकालीन ओलंपिक भी खेले जाते हैं और पैरा ओलंपिक भी खेले जाते हैं। तो 1924 इसमें शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी और 1960 में पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। और सामान्यतः जिस देश में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होते हैं, उसी देश में ये दोनों ओलंपिक भी बाद में आयोजित किए जाते हैं। और जो इसमें फ्लेम जलाया जाता है, उसको 1928 में पहली बार जलाया गया था। 1928 के ओलंपिक में 1928 में भी ओलंपिक पेरिस में ही हुआ था। ठीक है। और 1936 में, यहाँ पे मैंने नोट नहीं किया है, लेकिन 1936 के वर्निंग ओलंपिक में जो मशाल का रिले होता है उसकी शुरुआत हुई थी। जो मशाल जो कई देशों से होकर जाती है और ओलंपिक स्थल पर अंततः पहुंचती है, उसकी शुरुआत हुई थी। 1948 में पहली बार राष्ट्रगान की शुरुआत हुई थी, जब जो भी खेल आयोजित होते हैं, जो भी देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, उस देशों का राष्ट्रगान खेल से पहले किया जाता है। और सबसे युवा एथलीट जो है जिसने मेडल जीता था वो दिमित्रियस लॉन्ड्रस थे, और इन्होंने 1896 में कांस्य पदक जीता था। और सबसे उम्रदराज जो है ऑस्कर स्वान 1920 में कांस्य पदक जीते थे। 32वां ओलंपिक जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है जापान में हुए थे, और जो 2020 में कोरोना के कारण ये आगे बढ़कर 2021 में हुआ था, लेकिन इसको 2020 टोक्यो ओलंपिक के नाम से ही जाना जाता है। 2020 टोक्यो ओलंपिक के नाम से ही इसको हम जानते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है 33वां जो है पेरिस में अभी 26 जुलाई से शुरू होगा। ठीक है। 34वां लॉस एंजलिस में अमेरिका में होगा 2028 में। 35वां जो है 2032 में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया में होगा। और 2036 में जो ओलंपिक होना है उसमें भारत भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है जी हाँ, वीडियो बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है। तो ओपनिंग सेरेमनी जहाँ होती है, तो ओपनिंग सेरेमनी में सबसे आगे ग्रीस के देश रहता है और सबसे पीछे मेज़बान देश रहता है, और बीच में उस देश के वर्णमाला के अनुसार अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में देशों को शामिल किया जाता है। 1964 में टोक्यो ओलंपिक में आयोजन हुआ, जो एशिया में पहला आयोजन था। 1964 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ वो एशिया में पहला ओलंपिक का आयोजन था। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो है तो जो हुआ था वो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक हुआ था 2021 में। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। इसका शुभंकर मिराई तोबा था। एनिमेटेड कैरेक्टर है। इसका अर्थ है भविष्य और
शाश्वतता। ठीक है, अतीत से सीखो और नए विचार विकसित करो। थीम, इसका जो थीम था मोर, लर्न और डिस्कवर। जापान में जो है यह कुल 4थी बार आयोजन हुआ था। सबसे पहले जो 1964 में भी जो मैंने बताया 1964 में जो एशिया में पहला आयोजन था, उसके बाद 1972 में, उसके बाद 1988 में, उसके बाद 2020 जो कि 2021 में हुआ था। टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेल शामिल हुए थे। इसमें से स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे था। और पेरिस ओलंपिक में भी एक नया खेल जो है शामिल होने वाला है, उसको ब्रेकिंग कहते हैं, जिसको ब्रेक डांस से भी जाना जाता है। और स्केटबोर्ड में जापान की 13 वर्षीय एथलीट निशा मोमोजी ओलंपिक के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी। इससे पहले मैंने जो बताया था जो सबसे कम वर्ष के एथलीट थे उनका भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जो है हेंट जाजा थे, 12 वर्ष के, सीरिया के थे। और सबसे उम्रदार खिलाड़ी जो है मेरी हेना, 66 वर्ष, ऑस्ट्रेलिया की थी। और आप मेडल टैली देख सकते हैं, इस प्रकार है। अमेरिका जो है पहले स्थान पर आता 39 स्वर्ण पदक और कुल 113 पदक के साथ। चीन दूसरे स्थान पर। चीन और अमेरिका में जो है इस प्रतिस्पर्धा रहती है, प्रतिस्पर्धा कि कौन किससे आगे निकलता है। उसके बाद जापान था। और भारत जो है 48वें स्थान पर था, 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। कुल 7 पदक भारत ने जीते थे। और सबसे ज़्यादा स्वर्ण, सबसे ज़्यादा रजत, सबसे ज़्यादा कांस्य और कुल पदक अमेरिका ने इस ओलंपिक में जीते थे। अब हम देखते हैं भारत ओलंपिक में इतिहास अभी तक कैसा रहा है। 1927 में भारत में दोराबजी टाटा के प्रयास से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना हुई, जो बाद में इंडियन ओलंपिक कमेटी बनी थी। 1928 में भारत ने ओलंपिक में आधिकारिक रूप से भाग लिया था, जो कि एम्स्टर्डम में खेला गया था। इसके अलावा 1900 ईस्वी में जो मैंने बताया कि नॉर्मन प्रिचार्ड ने भाग लिया था। उसके बाद बहुत लंबे अंतराल के बाद 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में 5 भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिनमें 3 एथलेटिक्स के और 2 पहलवानी के खिलाड़ी थे। हालांकि उस ओलंपिक में कोई भी पदक नहीं आया था। और 100 साल पहले 1924 में भी पेरिस में ही ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। ठीक है, 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने महान ध्यानचंद जी के नेतृत्व में फील्ड हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद लॉस एंजल्स में भी हम देखते हैं 1932 में फील्ड हॉकी में जीता था। बर्लिन में भी फील्ड हॉकी में जीता स्वर्ण पदक। लंदन में 1948 में फील्ड हॉकी में ही जीता था। और हेलसिंकी 1952 का जो ओलंपिक खेल है वो भारत के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ, जब फील्ड हॉकी के साथ साथ फील्ड हॉकी में हमने स्वर्ण पदक तो जीता ही, उसके अलावा केडी यादव ने प्रथम व्यक्तिगत मेडल जीता था, जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और वो था कुश्ती में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मेडबॉल में भी भारत ने एक फील्ड हॉकी में गोल्ड मेडल जीता। रोम में फील्ड हॉकी में रजत पदक, हमारे पदक का रंग जो है बदल गया। टोक्यो में फिर से हमने गोल्ड मेडल जीता फील्ड हॉकी में। मैक्सिको सिटी 1968 में फील्ड हॉकी में ब्रॉन्ज जीता। इसके बाद 1972 म्यूनिख में फील्ड हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। मॉन्ट्रियल में हमने कोई भी पदक नहीं जीता। मॉस्को में फील्ड हॉकी में फिर से गोल्ड मेडल जीता 1980 में, जो कि आखिरी बार था कि हमने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। 1980 के बाद हम देखते हैं कि लॉस एंजलिस, सियोल, बार्सिलोना ओलंपिक में कोई भी मेडल हम लोगों ने नहीं जीते। अटलांटा ओलंपिक फिर से हमारे लिए एक सौगात लेके आया, जब लिएंडर पेस ने लॉन टेनिस में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये व्यक्तिगत स्पर्धा में उन्होंने ये पदक जीता था। उसके बाद सिडनी के 2000 ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने 54 kg भार वर्ग में जो है भारोत्तोलन में ब्रॉन्ज मेडल जीता था।
उसके बाद 2004 के एथेंस ओलंपिक में हमने राज्यवर्धन सिंह राठौर ने डबल ट्रैप में निशानेबाजी में रजत पदक जीता था। उसके बाद बीजिंग अब तक का सबसे, टोक्यो से पहले का अब तक का सबसे हमारा बेस्ट प्रदर्शन रहा था, जिसमें अभिनव बिंद्रा ने, ये भी ऐतिहासिक ओलंपिक था, व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय अभिनव बिंद्रा थे, जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में निशानेबाजी में ये गोल्ड मेडल जीता था। विजेंदर सिंह जो कि मुक्केबाज थे, उन्होंने मिडिल वेट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। सुशील कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल 66 किलोग्राम कुश्ती में जीता था। उसके बाद लंदन ओलंपिक आया। लंदन ओलंपिक भी हमारे लिए ऐतिहासिक रहा और हमने 6 पदक इस ओलंपिक में हमने जीते। हम देखते हैं यहाँ पे रजत पदक सुशील कुमार जी ने जीता 66 किलो भार वर्ग में कुश्ती में। रजत पदक जो है हमने विजय कुमार जी ने जीता रैपिड पिस्टल में। ठीक है, माफ़ कीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कांस्य पदक गगन नारंग जी ने एयर राइफल में जीता। मैरी कॉम ने कांस्य पदक मुक्केबाजी में जीता। कांस्य पदक योगेश्वर दत्त ने जीता, जो कि बाद में ये पदक शायद रजत पदक में बदल गया था, क्योंकि पहले स्थान पे जो रहे थे, गोल्ड मेडल जीते थे, उन पे डोपिंग का आरोप था। फिर कांस्य पदक साइना नेहवाल ने जीता। इसी तरह हम देखते हैं रियो ओलंपिक में हमारा प्रदर्शन थोड़ा सा गिर गया, जब सिर्फ एक रजत पदक और एक 5 कांस्य पदक, रजत पदक पीवी सिंधु जी ने जीता था और कांस्य पदक साक्षी मलिक ने कुश्ती में जीता था। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जीती थी, उन्हें कैरोलिन मारिन ने फाइनल में हराया था। उसके बाद आता है हमारा सफलतम ओलंपिक अभियान, जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 था। इस ओलंपिक में हमने कुल 7 पदक जीते थे, 7 पदक, जिसमें भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जीता, स्वर्ण पदक। रजत पदक मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में जीता। रजत पदक रवि दहिया ने कुश्ती में जीता। कांस्य पदक लवलीना बोरगोहेन ने जीता मुक्केबाजी में। कांस्य पदक पीवी सिंधु जी ने जीता। कांस्य पदक भारतीय हॉकी टीम ने लंबे अंतराल के बाद कांस्य पदक या कोई भी पदक भारतीय टीम ने हॉकी में जीता। उसके बाद बजरंग पुनिया ने भी कांस्य पदक जीता। और टोक्यो ओलंपिक के ध्वज भाग जो थे हमारे भारतीय हॉकी टीम के मनप्रीत सिंह थे और मैरी कॉम थी। समापन में बजरंग पुनिया ने ध्वज भाग किया भारत का। और हम देखते हैं कि कुल भारत ने पदक जो जीते हैं, कुल हॉकी में 12 पदक जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड हैं, जो हमने बताया कि 1928, 32, 36, 1948 और 80 तक में जीते थे। 1 सिल्वर मेडल 1960 में और 3 ब्रॉन्ज मेडल 1968, 72 और 2020 में जीता। व्यक्तिगत स्पर्धा में हमने चर्चा की केडी जाधव जी ने 1952 में और हेलसिंकी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता जो है कर्णम मल्लेश्वरी रही थी। सिडनी ओलंपिक 2000 में भारोत्तोलन में 69 किलो भार वर्ग में जीता था। और व्यक्तिगत स्पर्धा में जो है अभिनव बिंद्रा जी ने स्वर्ण पदक जीता था। व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 पदक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण 2 पदक जीतने वाले खिलाड़ी जो हैं सुशील कुमार रहे, जिन्होंने बीजिंग में कांस्य पदक और लंदन में रजत पदक जीता। उसी प्रकार व्यक्तिगत स्पर्धा में व्यक्तिगत रूप से 2 पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी जो है पीवी सिंधु भारत की रही हैं, जो रियो में 2016 में रजत पदक और टोक्यो में कांस्य पदक उन्होंने जीता था। आगे देखते हैं एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने 2020 में भाला फेंक में जीता। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल दल जो है 228 थे, तो 127 खिलाड़ी पुरुष थे, खिलाड़ी जो 127 थे, पुरुष 76 थे, महिला 51 खिलाड़ी थी। टोक्यो में 41 वर्ष के बाद भारतीय टीम ने एक लंबे अंतराल के बाद जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता था और इससे पहले मॉस्को में स्वर्ण पदक 1980 में जीता था।
भारतीय महिला खिलाड़ी पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश की, लेकिन वो मामूली अंतर से पदक जीतने से चूक गई। अदिति अशोक का उल्लेखनीय प्रदर्शन रहा, जो कि चौथा स्थान गोल्फ में प्राप्त किया था। टोक्यो ओलंपिक में भारत का सफलता अभियान रहा है। तलवारबाजी में भवानी देवी ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली खिलाड़ी बनी थी। टोक्यो में पहला स्वर्ण चीनी शूटर वियान वांग ने जीता था। अमेरिका के तैराक कॉवेल ड्रेसल ने सर्वाधिक 5 गोल्ड मेडल जीते थे। ऑस्ट्रेलिया की तैराक एमा मैकॉन ने सर्वाधिक 7 पदक जीते, 4 स्वर्ण और 3 कांस्य। ओलंपिक इतिहास के सबसे सफल खिलाड़ी जो है अमेरिका के तैराक माइकल फेल्प्स, जिन्होंने कुल 28 पदक जीते, जिसमें 23 गोल्ड। पूरा गोल्ड भारत का अभी तक का अभियान मिला के भी 23 नहीं होता है, जो कि अकेले माइकल फेल्प्स ने जीते तैराकी में। और सिल्वर में 3, ब्रॉन्ज 2, सर्वाधिक पदक इन्होंने जीता है। यूसेन बोल्ट ने भी ओलंपिक में कुल 8 पदक जीते हैं, जो कि सारे स्वर्ण पदक हैं। टोक्यो में 100 मीटर रेस मार्शल जेकब्स ने जीता है। 9.80 सेकेंड का समय लिया था और सबसे ज़्यादा तेज़ समय निकालने का रिकॉर्ड यूसेन बोल्ट के नाम है। अब हम आपको बताते हैं वैसे खिलाड़ियों की चर्चा करते हैं जो बहुत ही कम अंतर से ओलंपिक पदक जीतने में चूक गए। हालांकि उनका खेलों के में योगदान बहुत ही अतुलनीय माना जाता है। 1960 के ओलंपिक में, रोम ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में मिल्खा सिंह जी ने मामूली अंतर से चौथे स्थान पर रहे हैं। उसी प्रकार 1964 के ओलंपिक में पीटी उषा जिन्हें उड़न परी कहा जाता है और मिल्खा सिंह को उड़न सिख कहा जाता है, वो भी मामूली अंतर से चौथे स्थान पर रही और पदक जीतने से। टोक्यो ओलंपिक के बाद जो पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं उसके विषय में हम लोग देखते हैं, ठीक है। पेरिस ओलंपिक जो फ्रांस में होने वाला है, माफ़ कीजिएगा, वो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है जो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होगा। इसका शुभंकर मस्कट फ्रीजे है, जो कि फ्रांस का एक प्रतीक माना जाता है। इसमें 32 खेल शामिल किए गए हैं। नया खेल जो है ब्रेकिंग, जो कि ब्रेक डांस, जिसको शहरी नृत्य शैली भी कहते हैं, जिसका उद्भव 1970 में अमेरिका में हुआ था, को शामिल किया गया है। टोटल इवेंट 329 होंगे। आयोजन स्थल 35 है और एथलीट जो है 10,500 से भी ज़्यादा हैं। और भारत की उम्मीदें जो हैं नीरज चोपड़ा, पीवी सुंदर, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहाइन, विनेश फोगाट, निखत जरीन, लक्ष्य सेन, सात्विक चिराग की बैडमिंटन जोड़ी, शरद कमल, निशांत मुक्केबाज से है। और खेलों में मुक्केबाजी से, निशानेबाजी से और पहलवानी में भारत को बहुत उम्मीदें रहती हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि मुझे ये PDF चाहिए, तो मैं अपने एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको शेयर कर दूंगा। उसमें मैं ये PDF शेयर करूंगा और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और भी जब फ्रांस का ओलंपिक शुरू हो जाएगा तो मैं उसमें भारत के प्रदर्शन और अन्य उल्लेखनीय प्रदर्शन पे भी रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।